ओम शांति। स्वागत है सभी का। स्वयं को लिक्विड के बीच चमकता हुआ सितारा, मस्तक मणि देखेंगे। स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की मालिक मैं आत्मा, प्यारे बाप दादा का आवाहन करते हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सुप्रीम टीचर, शिक्षक, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी गुह्य गुह्य मुरली सुना जाओ। देखते हैं बाप दादा को सम्मुख, बाबा का हाथ अपने सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव, ज्ञान रत्नों के सौदागर रत्नाकर, मास्टर भाव। अपनी शक्तियों को मैं आत्मा इमर्ज करती हूँ। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, ग्रहण शक्ति, संग्रह शक्ति, निर्णय शक्ति, दृढ़ता की शक्ति। और बाबा के साथ उड़ चलते हैं ओम शांति भवन और कंटिन्यू करते हैं। मुरली चल रही थी 31 दिसंबर 1994, 31 दिसंबर 1994। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। बाबा ने नाम दिया था 95 ईयर शुरू होने वाला है, तो बाबा ने उस ईयर को शुभ भावना गुण स्वरूप के रूप में मनाने को कहा। क्या कहा था कल मुरली में जो पढ़ी थी, थोड़ा रिवाइज करेंगे। बाबा हम बच्चों को देख रहे थे, नए वर्ष पर हमको मीठा बनने के लिए बाबा बोल रहे थे कि कड़वापन बिल्कुल निकाल देना है। 25% भी नहीं, 75% बच्चे कहते हैं फुल, क्योंकि माया अंश को वंश बना देती है। फिर बाबा ने कहा था क्या करें बच्चे परिवर्तन करने के लिए। हंसी आती है बाबा को कि इतने विश्व कल्याणकारी हैं, अपने को नहीं परिवर्तन कर सकते। तो ऐसे बाबा ने कहा जो करेंगे हिम्मत रखेंगे, डरेंगे नहीं, कमजोरी नहीं सुनाएंगे, ना सुनेंगे। प्रतिज्ञा करवाई थी बाबा ने। क्या प्रतिज्ञा करवाई थी? क्या प्रतिज्ञा करवाई थी? ओम शांति देवी। हम्म। बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई थी कि कभी भी किसी की कमजोरियों को नहीं देखना है। हम्म। और बाबा ने कहा था कि तुम इतने शक्तिशाली बच्चे हो कि विश्व परिवर्तक बन सकते हो, किसी की नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकते हो। बाबा ने पूरी प्रतिज्ञा क्या करवाई थी? बिल्कुल ठीक बोला, तो दो और रह गए। ओम शांति दीदी। ओम हम्म। शांति। मुझे बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई थी कि कभी भी किसी की कमजोरी कमी को नहीं दिखेंगे, नहीं सुनेंगे और नहीं बोलेंगे। मेरे बोलेंगे, ये पूरी है ना? वो तो वो भी ठीक बोला था, लेकिन सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, इसको प्रतिज्ञा के रूप में। और वर्ष का नाम दिया था शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। ठीक है। और क्या कहा था बाबा ने? कल मुरली में हमने क्या सुना था? ओम शांति दीदी, कल बाबा ने मैं और मेरे के बारे में भी बताया था कि सारा दिन मैं और मेरा करते रहते हो, लेकिन हम्म। इसको समृद्धि में, असली समृद्धि में इसको याद करना जब मैं आए तो अपनी हम्म। आत्मिक स्मृति को याद करना कि मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ हम्म। आत्मा हूँ, विजय आत्मा हूँ। अगर वो मेरा मेरा हम्म। करते रहते हो तो इसमें कहो कि मेरा बाबा। जो भी काम करो कि मेरा बाबा करने हम्म। से तुम उड़ती कला में जाओगे, नीचे नहीं गिरावट में नहीं आओगे।
बाबा ने हम्म। ये कहा था। और बाबा ने कहा था कि मुख से कभी भी बोलो कि मैं, मेरा है, या सोचा मैं, या मेरा, तो इस बाबा ने कहा था इस अर्थ का परिवर्तन करना, कि हद से बेहद में लेके जाना है, कि हद की बातों में हम्म। नहीं आना है, बाबा ने ये कहा था। फिर बाबा ने नए वर्ष में नवीनता को लाने के लिए कहा था कि रमणीकता से इस अपना पुरुषार्थ पुरुषार्थ करना है। करो। हाँ, हम्म। कि रोज ही नए नए पॉइंट्स को याद करने हैं, अपनी टाइटल प्राप्तियों को अपने। याद करना है, टाइटल को हम्म। याद करना है, और अपनी दृढ़ता की, बाबा ने कल बेल्ट बांधने के लिए कहा था कि हाँ। अपनी दृढ़ता की बेल्ट को अच्छी तरह सीट पर सेट रहोगे तो आपको कोई भी अपसेट नहीं कर सकता, तो इसलिए हम्म। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधेंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। करना ही है। सम्मान के लिए बाबा ने बोला था ना, खाली ज्योति बिंदु नहीं, हर रोज अपना टाइटल चेंज करते रहो और रमणीकता लाओ। पुरुषार्थ में रमणीकता, ऐसे नहीं कि बस बच्चों को, बाबा को देखकर मेहनत देखते हैं ना, तो बाबा को आता है कि ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं कितना। बाप है, बाप को याद करने के लिए कोई जबरदस्ती थोड़ी बैठा जाता है। तो ऐसे बाबा ने दृढ़ता की बेल्ट बांधने को कहा और रमणीकता का पुरुषार्थ करो। तो आगे पढ़ते हैं। तो जब हलचल देखो ना तो बेल्ट जरूर बांधो। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अगर बेल्ट नहीं हो तो आसानी से गिर सकता है। कोई झूले में होता है तो बेल्ट बंधवाते हैं। जब हलचल का स्थान होता है, फ्लाइट में जाओ तो बेल्ट बांधोगे, ऊंचाई पर कोई आप ये झूले झूलते हैं तो बेल्ट बांधते हैं। तो जब भी हलचल का समय हो बेल्ट बांधो, क्योंकि गिर सकते हो। तो यहाँ हलचल कौन सी होती है? जब व्यर्थ संकल्पों के तूफान आते हैं। तो क्या बेल्ट बांधनी है? क्या बेल्ट बांधनी है? क्या बेल्ट बांधनी है? दृढ़ संकल्पों की। दृढ़ संकल्प क्या? शुभ संकल्प, समर्थ मुझे संकल्प। शुभ सोचना ही है। जैसे हियर नो इविल टॉक नो इविल, प्रतिज्ञा कराई ना। प्रतिज्ञा क्या होती है? अब आगे बाबा बताते हैं ना। प्रतिज्ञा क्या होती है? जिसमें कभी भी प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये है प्रतिज्ञा। ऐसे नहीं करी तो है, जितना होगा कर लेंगे, नहीं। तो शुभ सोचने की प्रतिज्ञा, दृढ़ता की ऐसी बेल्ट बांधो और संकल्पों की लगाम लगाओ। करना ही है इतनी बार, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मुझे शुभ सोचना ही है। तो ऐसे करेंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं बाबा, यहाँ हमने छोड़ा था कल। तो इस वर्ष की नवीनता यह है कि किसी का भी नेगेटिव समाचार नहीं आएगा। बाबा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दादियों के पास लेकर जाते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं किसी का भी नेगेटिव समाचार नहीं आए। ठीक है, हाँ जी या ना जी। अभी ये आपका आवाज भी टेप में भर रहा है, जो बोल रहे हैं हाँ जी ना जी का, वो सबका अपना अपना भर रहा है। आप सभी भी चाहते हो, सिर्फ बाप नहीं चाहता, लेकिन आप सभी भी चाहते हो। क्या चाहते हो? कि बस अभी अभी फरिश्ते बन जाएं, चाहते हो ना? हाँ, सभी बहुत अच्छी करते हो, हाँ सुनकर बाप भी खुश हो जाते हैं, परंतु ऐसे ऐसे पत्र आते हैं जो वेस्ट पेपर बॉक्स में डालने वाले होते हैं। ऐसे भी पत्र आते हैं जो पढ़ने का भी दिल नहीं होता, लिफाफे से ही समझ जाते हैं कि ये ऐसा ही कोई समाचार है। अच्छे भी आते हैं, प्यार के भी आते हैं, उमंग के भी आते हैं, खुशी के भी आते हैं, लेकिन फालतू भी आते हैं। वेस्ट मनी, वेस्ट टाइम, अपना भी और दूसरे का भी। आपके सेवा केंद्र पर ऐसे पत्र लिखने वाले हो तो उन्हें भी परिवर्तन करना। फिर यह वर्ष कौन सा वर्ष होगा? मौज का वर्ष। तो देखो, इससे क्या पता चल रहा है? बाबा जो ये बता रहे हैं, ये वेस्ट पेपर बॉक्स में डालने वाले होते हैं और जो पत्र लिखते हैं
कोई अच्छे, कोई ऐसे भी होते हैं, फालतू भी होते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? हम्म। इन अच्छा। लाइनों से। हाँ। मतलब अभी भी हम बाबा को जब कभी लेटर लिखते हैं तो उसमें भी पूरे श्रेष्ठ संकल्प वाले लेटर नहीं है बाबा के लिए जो भेज रहे हैं, तो उसमें देह भान के देह कुछ ना कुछ है जो मतलब जो हमारे श्रीमत के अनुसार नहीं है, इसलिए हाँ, बाबा उनको ठीक वेस्ट बोला। पेपर बोल रहे हैं। ठीक और बोला। और जो मुझे आत्मा का संकल्प चल रहा था वो ये था, ठीक है आपका भी, कि देखो बाबा, कितने पत्र आते थे, लेकिन ईशु दादी के द्वारा, ईशु दादी पढ़ती थी ना उस समय, और कोई पढ़ता होगा उनके साथ में, उनके द्वारा बाबा सब कुछ देख रहे हैं। उनके द्वारा वो जैसा कर रही हैं, बाबा उनके साथ है। अगर उन्हें लग रहा है कि ये वेस्ट वाला होगा तो वो भी बाबा देख रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अनपढ़ा चला गया होगा। बाबा को सब पता है। और अब भी आप जो भी लिखते हो वो भी बाबा के पास सीधा चला जाता है। अब तो कोई पढ़ने वाला है नहीं, अब तो कोई भेजता नहीं कहीं पर, अब तो हम लिखते हैं और खुद ही डाल देते हैं उसको। तो बाबा सब कुछ देखते पढ़ते हैं, और हमें कैसा लिखना चाहिए, जैसा आपने बताया, उसमें क्या समाचार होना चाहिए? 2-3 लाइनों में। ओके का तो अपनी अवस्था का चार्ट है, मगर कोई समाचार देते हैं तो बस 1-2 लाइनों में, ऐसा ऐसा प्रोग्राम हुआ, सफल हुआ। नहीं हुआ तो उसमें नीचे डंडा मार दो, जैसे ओके में डंडा मार देते हैं, ऐसे उसमें भी। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, लेटर के ऊपर बात चल रही थी अभी, आपके सेवा केंद्र पर ऐसे पत्र लिखने वाले हो तो उन्हें भी परिवर्तन करना। सेवा केंद्रों पर भी डालते हैं ना बॉक्स में। फिर यह वर्ष कौन सा वर्ष होगा? मौज का वर्ष। फरिश्ता स्वरूप, फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले, जहां देखो वहां फरिश्ता ही फरिश्ता। कोई फरिश्ता उड़ रहा है, कोई फरिश्ता संदेश दे रहा है, कोई नीचे धरनी पर आकर कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहा है। ऐसे ही दिखाई दे, सृष्टि बदल जाए, जहां भी देखो फरिश्तों की दुनिया। दृष्टि परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन। अच्छा, सेवा क्या करेंगे इस वर्ष में? कोई विशेष सेवा भी करेंगे? क्या करेंगे? मेला, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, ये तो करते ही हो, नवीनता क्या लाएंगे? बाप दादा का एक संकल्प अभी बच्चों ने पूरा नहीं किया है। बाबा बार बार इशारा देते हैं कि वर्तमान समय क्वांटिटी तो बढ़ाते जाते हो, लेकिन क्वालिटी अर्थात वारिस लिस्ट में तो आ जाता है, इतने बढ़ गए, प्राइज भी ले लिए। लेकिन बाप दादा ने सुना था, क्या सुना था, कि चांदी का ग्लास भी गिफ्ट में ले लिया। देखो, बाप दादा ने सुना था कि चांदी का ग्लास भी गिफ्ट में ले लिया, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि राजधानी में सब प्रकार के चाहिए। लेकिन अभी बहुत समय से वारिस क्वालिटी बहुत कम निकलती है। क्या मतलब हुआ? क्या कहते हैं, नवीनता क्या लाएंगे? बाप दादा का एक संकल्प बच्चों ने पूरा नहीं किया है। बाबा बार बार इशारा देते हैं कि वर्तमान समय क्वांटिटी तो बढ़ाते जाते हो, लेकिन क्वालिटी अर्थात वारिस लिस्ट में तो आ जाता है, लेकिन इतने बढ़ गए, प्राइस भी ले लिया। बाप दादा ने सुना था कि चांदी का ग्लास भी गिफ्ट में ले लिया। छोड़ दिया फिर यहाँ पे बात बात, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि राजधानी में सब प्रकार के चाहिए। लेकिन अभी बहुत समय से वारिस क्वालिटी बहुत कम निकलती है। संपर्क वाले बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, वो भी ड्रामानुसार होनी ही है और आवश्यक है, लेकिन ये मिस है। अब वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष करो। क्या मतलब हुआ बाबा का, समझ में आया?
क्या मतलब वो उस लाइन से? ओम शांति दीदी। यही कि जो चारों सब्जेक्ट में जो संपूर्ण होते हैं, जो हमें सहयोग देने वाले तो बहुत आ जाते हैं, मुरली सुनने वाले भी आ जाते हैं, लेकिन जो संपूर्ण होते हैं बाबा कहते हैं, जो वारिस बनने वाले लायक होते हैं बाबा कहते हैं, वो उनकी मिसिंग है अभी। जो संपूर्ण हम्म। अभी नहीं बने हैं, जैसे ठीक। दादियां 8 8 रत्न तो दादी की फिक्स है, लेकिन आगे हम्म। की जो 108 की है, 16,008 है, बाबा कहते हैं वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो शायद और उस एक बारे बात में कर इसमें। रहे हैं बात। ओम एक जैसे शांति। हम्म। चांदी के गिलास का हाँ। बाबा ने जिक्र किया ना, लेने वाले, मतलब हाँ। लेने की इच्छा रखने वाले अभी भी हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ। लेकिन तुम में दातापन के संस्कार होने चाहिए, सिर्फ देते ही जाना है, वो हाँ, वाला पॉइंट। ये लाइन बाबा ने डायरेक्ट बोली नहीं है, लेकिन इस लाइन से पता चल रहा है कि बाप दादा ने सुना था, यानी किसी ने बताया होगा दादी ने कि ऐसे ऐसे वो गिफ्ट दी तो ले ली। लेकिन सब चाहिए राजधानी में, लेने वाले भी चाहिए, देने वाले भी चाहिए, यानी कि जो ले रहे हैं उनकी भी उसी प्रकार की भी क्वालिटी चाहिए जो लेने वाले हैं। और जो दे रहे हैं, यानी कि इतने वारिस नहीं है, क्वांटिटी बहुत है, कोई कुछ दे जा रहा है, कोई कुछ दे जा रहा है, वो भी चाहिए। लेकिन ऐसी शिकायत बाबा ने इसमें बिना कहे बोल दी है। जब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि वो ज्ञान में अच्छे से चलने ना लगे। ऐसे ही बाहर वालों से लेंगे तो कोई कह देगा कि यहाँ तो लेते हैं इस तरह से। वारिस क्वालिटी कम निकालिए बाबा कहते हैं। जो ज्ञान में, योग में, हाँ, धारणाओं में ये आगे हो, ये कम है। संपर्क वाले बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, वो भी ड्रामा अनुसार होना ही है। अब वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष करो। क्वांटिटी को देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर भी अंडरलाइन करो। और दूसरी बात, अभी ज्ञान सरोवर भी तैयार हो जाना है। 94 है ना, 95 में तैयार हो गया था। और इसे विशेष बनाया ही संपर्क वालों को वारिस बनाने के लिए है। बाबा ने जो ये स्थान बनाया है, थोड़ा अच्छे पहाड़ी के स्थान पर बनाया है, कि जो संपर्क में आते हैं, जो ज्यादा ज्ञान योग वाले नहीं है, कभी कभी वाले हैं, ऐसे वालों के लिए बनाया है, जो वो वारिस बन जाए। इसी लक्ष्य को रखकर ये स्थान बनाया गया है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि ज्ञान सरोवर है ही सेवा के वृद्धि की खान। ऐसा वरदान बाबा ने उस स्थान को दिया है। तो जब सेवा का स्थान तैयार हो ही रहा है और होना ही है, हुआ ही पड़ा है, तो सेवा भी तो करेंगे। इससे क्या पता चल रहा है इस लाइन से कि सब काम ऑलरेडी ड्रामा अनुसार हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त मात्र हमको हाथ लगाना है। वो भी किस लिए? भाग्य का निर्माण करने के लिए। एक कदम मैंने आगे बढ़ाया ये लाइन में आगे होने के लिए। बाकी तो 99.9% बाबा सब करवा देते हैं किसी ना किसी के द्वारा। 1%, 0.1% हमको कदम आगे बढ़ाना होता है। तो एक ऐसा विशाल प्रोग्राम करो, जैसे कोई विशेष स्थान बनाते हैं तो विशेष स्थान की सेरेमनी में अलग अलग देश वाले, अब ये मिट्टी डालते हैं तो आप पानी या मिट्टी तो नहीं डलवाएंगे, लेकिन सारे विश्व में एक भी स्टेट खाली नहीं रहे, सब तरफ से आवे, चाहे देश चाहे विदेश, जो भिन्न भिन्न स्टेट है उसका एक एक जरूर आवे। तो इंटरनेशनल इसको कहेंगे ना। या दो चार लंदन के आ गए, अमेरिका का आ गया तो इंटरनेशनल हो गया। इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल बनाओ। क्या पता चल रहा है इससे? जो भी कुछ होता है या हो रहा है वहां पे प्रोग्राम्स बनते हैं, बाबा के डायरेक्शन से बनते हैं सब कुछ।
कितने प्रोग्राम करने हैं, कहाँ करना है, कौन सी पार्टीज आनी है, ये डायरेक्शन अनुसार बाबा के चलता है। अब एक बार बाबा ने बता दिया, उसके बाद चलता रहेगा। अब डबल स्थान हो गया ना, नहीं तो सोचते हैं स्थान चाहिए, वो चाहिए, सेल्वेशन चाहिए। तो अभी ज्ञान सरोवर का स्थान भी मिला। इसलिए इस वर्ष में ऐसा देश विदेश दोनों मिलकर, दोनों की राय से, दोनों के प्लान से, हाजी से, समानता से, कितनी बातों से ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विदेश वाले भी कहें कि हाँ हमारे योग्य है, और देश वाले भी कहें हाँ हमारे योग्य है। विदेश वालों की कंप्लेंट रहती है ना, इतनी भीड़ भाड़ में हम नहीं कर सकते, तो वो क्या कहें, नहीं ठीक है, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए देखो विदेशियों को वहां पे ठहराया जाता है। विदेश की भी विधि और देश की भी विधि, दोनों विधि को सम्मिलित करके एक दो को आगे रखकर देश विदेश को आगे रखें, देश विदेश को आगे रखें। ये दो दो बार है। और ऐसा अच्छा प्रोग्राम बनाओ जो कोई एक देश भी वंचित ना रह जाए। कब का प्रोग्राम बाबा ओपनिंग का कह रहे हैं। ऐसा विशाल उसमें प्रोग्राम बनाना, होना तो है ही, हुआ तो पड़ा ही है, लेकिन आप करोगे तो आपका नंबर आगे हो जाएगा। कल एक सूरज भाई की क्लास सुन रहे थे, अभी कल परसों की ही थी वो, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ भोजन के ऊपर, अभी मुरली आई थी ना, कल परसों थी, भोजन के ऊपर। भोजन शुद्ध अपने भोजन हाथ से याद जो, में बनाना है। हाँ पूरी हाँ मुरली खाने पे ही थी। हाँ, सुना था क्लास। नहीं, क्लास नहीं सुनी थी, हाँ मतलब मुरली में मुरली था, याद। मुरली में। भोजन याद में बनाएंगे, योग युक्त रहेंगे तो अवस्था अच्छी हो जाती है, पाप भी नष्ट होते हैं उससे। उसके ऊपर था काफी, क्योंकि वो भोजन डिपार्टमेंट में है ना। तो उन्होंने अपना सुनाया, जब बाप दादा का मिलन शुरू शुरू में होता था, 80s, 70s और 80s, 70s की बात है। अव्यक्त होने के बाद, 69 के बाद दादी के तन में आते थे, तो पार्टियां होती थी, खाने पे चली जाती थी। बाबा अकेला बैठा है, अकेला दादी के तन में, और बच्चे खाने चले गए, कोई कुछ करने चला गया, और दादी आवाज दे रही है। लच्छू दादी ने आवाज दी, सूरज भाई। बाबा बाबा ने याद किया सूर्य भाई को, सूर्य कहाँ है, उसे बुलाओ। तो वो दादी आवाज देती हुई गई, वो ऊपर बैठे सो रहे हैं, बाबा नीचे मुरली चल रही है। तो ऐसे ही होता था उस समय, इतनी नहीं था एहसास, थोड़े बच्चे होते थे। तो बताया कि हम लोग आराम कर रहे थे, एकदम से जागते हैं और भागे भागे आते हैं, बाबा ने बुलाया, बाबा ने बुलाया एक भाई के साथ। अब बाबा ने बुलाया तो देखा, गए बाप दादा सामने बैठे दादी के तन में, कोई भी नहीं, कोई भी एक भी बंदा नहीं। और ये दोनों बाबा के पास बैठ गए, कहते हमें बड़ा आनंद हो गया कि हम ही दोनों अकेले हैं, अब तो कुछ भी बोल सकते हैं, बाबा से कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ पूछने का तो था ही नहीं उनके पास, बस बाबा के सामने बैठ गए। अब बाबा बात करने लगे, कितनी पार्टी आई, कितनों को भोजन डिपार्टमेंट में थे। तो उन्होंने कहा, सूरज भाई ने 400। बाबा ने कहा उनसे, जो खाना योग्य युक्त होकर बनाते हैं, उसका शेयर बनाने वाले को भी मिल जाता है। 1% उस आत्मा की संतुष्टता का शेयर, जो बनाता है भोजन, उसे भी मिल जाता है। ये बात हुई। फिर बाबा ने पूछा कितने आए, तो उन्होंने कहा 400। तो उन्होंने कहा तुमको 400 पॉइंट्स मिल गए। तो कहते हैं, हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, और उमंग आ गया। और दृष्टि लेते रहे बाबा से। अब दृष्टि ले रहे हैं तो ले ही जा रहे हैं क्योंकि बाकी और लोग गए हुए हैं, यही दो अकेले हैं। कभी एक को दी बाबा ने, दूसरे को दी, दिए जा रहे हैं। दृष्टि कह रहे, देते देते भी ऐसे लगने लगा कब तक ले, शरीर थक गया। संकल्प आया, इधर देखूं उधर देखूं,
क्योंकि बाबा को अकेले छोड़कर जाएंगे नहीं, कोई और है नहीं। फिर कोई आया तो कहते फिर हम दोनों गए। इतना फ्री होते थे बाबा, सोचो। लास्ट में भीड़ लगती थी मिलने वालों की, हम स्टेज पर जाएं, लेकिन शुरू में पूरी पूरी रात बैठे रहते थे बाबा। दादी के पैर कमजोर हो गए थे, फोल्ड करके बस बैठे हैं, बच्चे आएंगे मिलेंगे। देखो कैसा भाग्य था। वो दिन भी थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं हो, दो चार लोग मिलकर कर लो, सब तरफ के होने चाहिए। ये बाबा ने एक उनको होमवर्क दे दिया कि जब ओपनिंग करो, कोई प्रोग्राम करो ज्ञान सरोवर का, सब आने चाहिए। दादी को बहुत संकल्प आते हैं सेवा के, अच्छे संकल्प। नींद नहीं करने देते हैं, दादी को नींद ही नहीं आती, सोचती रहती क्या करूं क्या करूं। अच्छा है, शुद्ध संकल्पों से नींद की कमजोरी का प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे नींद खुल जाए तो कमजोरी या कमी महसूस होती है, तो अच्छा है। सबकी मिट्टी नहीं लाना, लेकिन सबके विचारों की मिट्टी इकट्ठी करना। कहीं ये सोचे बाबा ने कहा देश विदेश की मिट्टी लाना, ये वो पता चला मिट्टियां भर भर कर लेकर आ रहे हैं। कौन सी मिट्टी लाना? कौन सी मिट्टी लाना? विचारों की विचारों की। विचारों की मिट्टी। हम्म, विचारों की मिट्टी इकट्ठी करेंगे। दुनिया वाले तो मिट्टी मिट्टी कर देते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। और ये सभी के विचार सब तरफ, मतलब एक है ना, करते हैं कि सब तरफ की मिट्टी लाओ। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी ऐसा करते हैं कि सब तरफ की, घाटों की या तीर्थों की मिट्टी लाते हैं। उस हिसाब से बाबा ने यहाँ पे बोला है सब तरफ की मिट्टी लाना। तो कोई भी देश वंचित क्यों रह जाए? अगर एक कोई आता है तो अपने देश में अपने अखबार में तो डालेगा, तो हर एक विश्व के चारों कोनों की सेवा हो जाएगी। इतना दूर तक सोच रहे हैं बाबा। लेकिन बाप दादा इस वर्ष देश विदेश की विधि का मिला हुआ प्रोग्राम चाहते हैं। विदेश वाले भी पीछे नहीं हटे और देश वाले भी नहीं हटे। विचार भी तो मिलाने हैं ना, एक दो को कहो पहले आप। हो सकता है। कितना अच्छा गुण बाबा सिखा रहे हैं। आप करो, आप करो, आप करो। यानी आप सामने वाले को कहो पहले आप। तो ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो। चाहे यूएन हो, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, या उससे भी बड़ा। अब इसमें सारा सेवा का दिया हुआ है, इसे छोड़ देते हैं। तो बाबा ने बालक सो मालिक, इसमें इंपॉर्टेंट बात आ रही है आगे। तो जैसे सबके सहयोग की उंगली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की उंगली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो। और जब फाइनल मेजोरिटी करे तो बालक बन जाना। यानी जब मेजोरिटी आत्माएं, बाबा के बच्चे, उसको फाइनल करने वाले हों, तो ऐसा नहीं सोचना मैंने तो ये कहा था, मेरा तो बात मानी नहीं गई। उस टाइम बच्चे बन जाना। जो बात हुई, जो फिक्स हुई वही ठीक है, वही होनी चाहिए। तो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो तो बालक और मालिक। तो बालक क्या करता? हाँ जी। और मालिक क्या करता? नहीं, ऐसा करो। तो बालक और मालिक। प्लान देना अच्छा है, आपने भी प्लान दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लान प्लेन होना चाहिए, ये सोच के नहीं। अच्छा, प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं। जो होगा वो अच्छा, किनारे नहीं करो। प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो।
बनाने के टाइम मालिक, फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है या सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हो ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो अभी समझा नए वर्ष में क्या करना है? सेवा भी करनी है और मेवा, सेवा के पहले स्वयं परिवर्तन, दोनों ही चाहिए। ठीक है, तो नया वर्ष मना लिया, मनाना अर्थात बनना और बनाना, यही मनाना, न कि सिर्फ डांस कर लिया तो मनाया। वो भी करो, डांस भी बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन मन की डांस भी करो। बाप दादा सब गीत भी सुनते हैं, डांस भी देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते। क्यों? यहाँ बाबा देखो अपना गुण बता रहे हैं जो हमें अपने अंदर लेकर आना है। मन की डांस भी करो, लेकिन बाप दादा गीत भी सुनते हैं, डांस भी देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते, सब देखते हैं। जहां भी जो भी प्रोग्राम चल रहा है, बाबा कहते हैं मैं मिस नहीं करता हूँ। इसका मतलब, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? शांति के बाबा हर पल हमारे साथ है, सब कुछ देख रहा हाँ, है वो हमें। हाँ, बाबा हर पल हमारे साथ है, सब देख रहा है। और जहाँ दो या दो से अधिक, जिसको ग्रुप कहते हैं, आत्माएं होती हैं, वहां बाबा की प्रेजेंस 100% होती है। क्यों? देखो, कोई भी प्रोग्राम आप करते हो तो पहले गीत में बाबा को ही तो याद करते हो ना। क्यों होता है? बाबा बता रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम करते तो बाबा का गीत चलाते हो। जब बाप को याद करते हो तो आना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। कितना अच्छा सेंटेंस है। सबसे पहला गीत बाबा का चलाते हैं। अब चलो ऐसे ही अपने आप को देखो, कोई भी कार्य शुरू करो, बाबा, बाबा का गीत क्या को याद ही करना है। याद करो बाबा को, तो बाबा आ गया। कंबाइन कर लो अपने आप से। वही बाबा कह रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम आप करते हो तो पहले गीत में बाप को याद करते हो। जब बाप को याद करेंगे तो आना ही पड़ेगा ना, देखना ही पड़ेगा। जब प्रोग्राम करते हो तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अच्छा, ये आगे हॉस्टल की कुमारियों से छोड़ दे रहे हैं। डबल विदेशी, यूके, यूरोप, इसको भी छोड़ देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही बचपन आज याद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का। ये भी छोड़ रहे हैं। अब ये उन लोगों के लिए बातें हैं, इसको आप पढ़ सकते हो अपने आप ही। साउथ एशिया, यानी एशिया जो है उसके जो साउथ में रहने वाले हैं वो, मॉरिशस, अफ्रीका। अफ्रीका की विशेषता यह है, जो देश सदा ही भय के देश में है और भय में निर्भय रहना, ये अफ्रीका वालों की विशेषता है। यहाँ वेदांती बहन निमित्त बने हैं ना, तो वेदांती बहन अफ्रीका की बहुत ऐसी बातें सुनाती है, अपने अनुभव, जो वही कर सकती थी। तो बाप दादा जब ये याद दिलाते हैं निर्भय रहना, ये अफ्रीका वालों की विशेषता है। बाप दादा सदा बिल्ली में पुंगरों की कहानी याद दिलाते हैं, और कि चारों ओर आग के बीच में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे। ठीक है, तो जैसे अफ्रीका के सरकमस्टांस है, उस सरकमस्टांस के अनुसार जो भी पाप के बच्चे हैं, हिम्मत, उमंग, निर्भयता में बहुत अच्छे A1 है। ठीक है, कमाल है उन्हों की, कैसे भी हालात हालत हो, लेकिन सेवा को छोड़ते नहीं, पक्के हैं। तो बाप दादा उन्हों के निर्भयता
और हिम्मत को देख करके सदा छत्र छाया भी देते और मुबारक भी देते हैं। ठीक। क्या बोला बाबा ने अभी तक? क्या बोला? हम्म, क्या बताया बाबा ने मुरली में, वही बताओ। ओके दीदी। हाँ। पापा बताते हैं, जो मतलब भय वाली परिस्थिति में भी जो निर्भर रहते हैं उनको बाबा हम्म। छत्र छाया भी देते हैं, उनका उनकी हम्म। छत्र छाया भी बन जाते हैं और उनको बधाई भी देते हैं। और क्या कहा बाबा ने? ग्रुप तो पढ़े नहीं है, लेकिन पहले क्या कहा बाबा ने? बालक सो मालिक। बालक और मालिक बनना आता है। प्रोग्राम के ऊपर बाबा ने ज्ञान सरोवर के ऊपर बातें बताई थी, कैसे कैसे करना है, किन्हें बुलाना है। एक ऐसे नहीं, एक देश आ जाए सभी देशों को बुलाना है। इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? हर प्रकार की आत्मा बाबा की बच्चा बनती है। हर प्रकार, हर देश, सभी तो उसके हैं ना। वैसे जो भी नाम है विश्व कल्याणकारी, तो काले हो या गोरे हो, लेकिन कालों को भी सफेद बनाना यह विशेषता है। यहाँ पे बाबा ने किससे तुलना की है? कर्मों से। काले पाप कर्म जो है, कैसा भी हो, निग्रोज होते हैं, काले होते हैं, जो काले हो गोरे हो, ये नहीं देखना। लेकिन काले यानी कि कर्म, पाप कर्म वाले जो है उनको भी गोरा बनाना, ये आपकी क्वालिटी है। तो विश्व कल्याण में ये भी होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये था जापान, रशिया, अमेरिका, भारत। भारत वाले का पढ़ लेते हैं। अच्छा, भारत तो पहले है, विदेश वाले भारत में ही तो आए हैं, लेकिन है भारतवासी। ओरिजिनल आत्मा के संस्कार कौन से हैं? विदेश के या भारत के? पहले बहुत कहते थे, पहले विदेशों की एक कंप्लेन आती थी। कल्चर अलग है, अभी परिवर्तन हो गया। अभी ऐसी कंप्लेन कोई बिरले की आती है, अभी बदल गए हैं, अभी संस्कार इमर्ज हो गए। तो भारत वालों की विशेषता है कि सदा डबल विदेशियों की मेहमान नवाजी करते हैं। आने और जाने वालों को भी मेहमान कहा जाता है। ऐसे तो मालिक हो, लेकिन आते हो और जाते हो तो उस हिसाब से भी मेहमान हो। बाप दादा भी मेहमान होकर आता है। देखो, तुरंत बाबा ने चेंज कर दिया कि कई बच्चे ऐसे ना समझे कि बाबा हम तो घर में हैं, मेहमान क्यों बोल दिया। तो बाबा ने खुद को भी बोल दिया, फिर मैं भी मेहमान हूँ। तो बाप दादा भी भारत का मेहमान हो गया, विदेश का मेहमान बना क्या? नहीं, भारत का बना। तो भारत की विशेषता है कि भगवान भी भारत में ही मेहमान होकर आते हैं। और आप सभी को राज्य भाग्य भी भारत वाले देंगे ना। भारत में महल बनाएंगे या विदेश में? कहाँ बनाएंगे? भारत में। तो देखो भारत कितना बड़ी दिल वाला है। जो भगवान को भी मेहमान बना सकते हैं, वो कितने बड़े हो गए। तो भारत की विशेषता है, एक तो सभी के बड़े दिल से मेहमान नवाजी करते हैं, और दूसरा भारत स्थापना के निमित्त है। अगर भारत की बहनें विदेश सेवा में नहीं जाती तो कैसे आते? भारत फ्राक दिल है, पहले आप करने वाले, मैं करने वाले नहीं। भारत सदा ही दान पुण्य करने में होशियार है। आगे बढ़ाना यह पुण्य है। अच्छा, इस सिंधी ग्रुप को बाबा ने उठाया। 31 है ना, तो बहुत सारी आत्माएं आई हुई हैं। लास्ट सोफास जाने वाले हैं। सिंधी कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से। तो बाबा ने नाम पाकिस्तान नहीं लिया है, सिंध बोला है।
स्नेह और सहयोग में सिंधी ग्रुप पहला नंबर जाता है। बाकी एक बात ऐड करनी है, 3 शब्द है, सहयोग, स्नेह और तीसरा शक्ति। तो स्नेह और सहयोग में सभी पास हो, अभी शक्ति रूप में थोड़ा और आगे बढ़ना है। शक्ति रूप बनेंगे तो राजधानी में नंबर लेंगे, समझा? अभी सभी आपको स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, देश के साथी हैं, बाबा के देश के साथी हैं। अभी शक्ति रूप बनने से और सिंधियों को सहज जगाएंगे। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। इससे क्या पता चल रहा है हमको? स्नेही तो सभी हो ही, शक्ति स्वरूप बनना है। एक है स्वरूप, एक है शक्ति रूप। यानी अपना जो रूप है उसमें सर्व शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, शांति की शक्ति, ये होना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि अंदर में दुर्गा और काली जागृत हो जाए, अंदर में सर्व शक्तियां इमर्ज हो। वो तो हमारा एक अनुभव करने का स्वरूप है। तो ये बाबा कह रहे हैं। ऐसे ऐसे बाबा ने बोला, बाप को शुद्ध दिल वाले प्रिय लगते हैं। और बाप बाप को और क्या प्रिय लगता है? हम्म, तो चैरिटी बिगिंस एट होम सिद्ध करने वाले बने हो। नहीं तो जब ये सेवा करते तो सब लोग पूछते हैं सिंधी लोग क्यों नहीं आते, तो आप कहेंगे आते हैं ना। तो ऐसे बाबा उनको पूछ रहे हैं। दुबई यानी 94 में काफी सारी कंट्रीज आने लगी थी। चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त, विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाली, सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाली सपूत आत्माओं को, सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर से बाबा लिख रहे हैं, कार्ड वगैरह पहुंचे हैं, उनको मुबारक हो। दादी जी, उनसे बाबा ने बात की। 12 बजे रात तक भाई बहनों ने खूब गीत गाए और फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष 1995 की मुबारक दी। 12 बजे तक हुआ है। चारों ओर के सभी बच्चों को नए वर्ष की पदम 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 गुणा मुबारक हो। इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि सदा खुश रहेंगे और सभी को दिल खुश मिठाई बांटेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कोई आपको दुख देने की बात भी करे लेकिन हम सदा सुख देंगे, सुख लेंगे। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ नए वर्ष को आरंभ करना। तो पुरानी बातों को विदाई वापस तो नहीं लेंगे, तो सदा विदाई की बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। इतनी लंबी मुरली, 12-12 पेज की मुरली। 22 पेज की मुरली है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 63 पेज नंबर से शुरू हुई 19 83 20 20। में 20 कंप्लीट पेज हुई। और आधा। बताओ, इतनी बड़ी है। ठीक है। 31 बाबा ने सबको सबसे बात की। और क्या करना है विशेष इस वर्ष में? मीठा बनना है और दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, ना व्यर्थ देखेंगे सुनेंगे बोलेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान निकाले। निकल है दीदी, पढ़े दीदी। पढ़िए पढ़िए।
बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहा अहम भाव गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता और स्वयं की भी संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, ओम चलो शांति। आज, थैंक यू हाँ, दीदी। आज थर्सडे है। शुक्रिया दीदी। सभी को ओम। शुभ गुरुवार। चलिए 1 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस करते हैं। हाथों को रब करेंगे और सिर पर रखेंगे सभी, या फिर कोई स्थान में प्रॉब्लम है वहां रख सकते हैं। दोनों हाथों को आगे करेंगे, बाबा को सामने देखेंगे, शिव बाबा को, सुप्रीम हीलर, पवित्रता के सागर। मैं मास्टर सुप्रीम हीलर बाबा की पवित्र ऊर्जा का आवाहन करती हूँ। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे हाथों में आ जाए। अनुभव करेंगे आपके हाथों में पवित्र ऊर्जा घूम रही है। अब सामने देखिए एक आत्मा को, उसकी भ्रिकुटी में देखे चमकता सितारा और अपने हाथों को वरदानी मुद्रा में ऐसे रखते हुए सामने बाबा को अपने सिर के ऊपर देखे कनेक्ट, और फ्लो एक ऊपर से आ रहा है, नीचे से मेरे हाथों से जा रहा है। उस आत्मा में प्रवेश कर रहा है। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को रब करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब इसको फील करेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा को। धीरे धीरे हल्का सा हाथ को घुमाएंगे और एहसास करेंगे उस एनर्जी का, एक बॉल की तरह आपके हाथ के बीच में घूम रही है। इस एनर्जी को प्रवाहित करेंगे। सर पर रख ले अपने हाथ। हाथों से ऊर्जा निकलकर ब्रेन में प्रवेश कर रही है और पूरा ब्रेन वाइट लाइट से भर रहा है।
फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। रखेंगे फिर से हाथ। उस ऊर्जा को अनुभव करते रहे जो ब्रेन में समा रही है। मेरे संकल्पों की गति धीमी हो रही है। फिर से एक बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। लास्ट मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। रिलैक्स। सामने देखेंगे ग्लोब को, दृष्टि डालेंगे। ओम शांति। ये 000 और 40 से कौन है? 000 और 40 किस नाम से है? ओम शांति दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। दीदी कृपया थैंक यू अपना दीदी, नाम लिखें थैंक तो यू वेरी ज्यादा मच। अच्छा है। हाँ, ओम ओम शांति। शांति थैंक यू। दीदी। जय ओम बाबा। शांति। जय सद्गुरु। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 000 और 40 अपना नाम लिखे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ओम ओम शांति शांति। दीदी, ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया दीदी, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया ओम दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। कैसे उठा लेंगे बाबा, सभी कौन चिंता भगवान बाबा चल